नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक गुड न्यूज है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। 26 जनवरी में बड़े बड़े ऑफर आ रहे हैं और यहाँ पर एक कोचिंग है, प्रतिष्ठित कोचिंग है, बड़ी कोचिंग है, द ऑफिसर्स एकेडमी। इनका एक ऑफर है कि आप लोगों को कोई पैसा नहीं देना है, पूरी क्लासेस करनी है, पूरी तैयारी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, पूरी कोचिंग कर सकते हैं, पूरी तरीके से ये निःशुल्क है। एक तरीके से निःशुल्क ही कहा जाएगा क्योंकि इनका कहना है कि सिलेक्शन के बाद में हम पैसा लेंगे। जब आपको पुलिस कांस्टेबल बना देंगे ये लोग तो उसके बाद में आप लोग यहाँ पर पैसे दे सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन आज ही है, याद रखिएगा 25 जनवरी तक ही आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो आज जाकर के आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड देना है और कल से आपकी जो क्लासेस हैं 26 जनवरी से वो शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पर पता है आनंद भवन के जस्ट सामने जो स्वराज भवन बना हुआ है उसके जस्ट सामने कामधेनु रेस्टोरेंट के बगल में कर्नलगंज। और यहाँ पर ये इनका एक कॉन्टैक्ट नंबर है 7739, मैं बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए 7739295552। इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया। और ये जो कोचिंग है वो ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। यहाँ पर आकर के आपको बैठ करके पढ़ाई करनी पड़ेगी और डेली 4 घंटे की क्लासेस आपकी चलेंगी। थ्योरी, प्रैक्टिस, टेस्ट वगैरह सब कुछ होगा। और यहाँ पर ये पूरी जो प्रतिष्ठित जो टीचर हैं उनकी आप पूरी फौज देख सकते हैं जो पढ़ाई भी करवाएगी और आप लोगों को मोटिवेट भी करेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिपाही की, लेकिन ये एसएससी सिपाही की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि एसएससी जीडी की हो रही है। सिपाही भर्ती की कतार में 48.83 लाख दावेदार। एसएससी की ये जो भर्ती होती है जीडी की, इसमें सबसे ज्यादा पद होते हैं। हर साल आती है, हर साल इसका विज्ञापन जारी होता है और इसमें सबसे ज्यादा पद होते हैं। लगभग 40,000, 50,000, 55,000, 35,000, 24,000 इसके ऊपर ही पद रहते हैं, बम्पर संख्या में पद रहते हैं। और इसीलिए यहाँ पर आवेदन भी ज़्यादा होते हैं और हर साल इसी तरीके से आवेदन भी होते हैं। पिछली बार 55 लाख आवेदन हुए थे, इस बार 48 लाख आवेदन हुए हैं। तो उसी के बारे में ये जानकारी दी गई है क्योंकि इसके लिए आवेदन अभी पिछले साल ही हुए थे, नवंबर दिसंबर के महीने में। और ये नवंबर दिसंबर के आसपास ही इसका नोटिफिकेशन हर साल आता है एसएससी जीडी का, जिसमें विभिन्न प्रकार के पद होते हैं जैसे दिल्ली पुलिस, CISF, CRPF, BSF, असम राइफल्स, इस तरीके के बहुत सारे पद होते हैं। यहाँ पर लिखा है उसी को लेकर के कि कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की सबसे बड़ी भर्ती में एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और SSF में कांस्टेबल जीडी, असम राइफल्स में राइफलमैन जीडी परीक्षा 2026 के लिए 48,83,000 से अधिक विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। और एसएससी की ओर से RTI में दी गई सूचना के मुताबिक इस भर्ती में विज्ञापित 25,487 पदों के लिए देश भर से 48,83,309 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। और यहाँ पर कौन कौन से पद हैं जो मैंने भी बताया आप लोगों को, BSF, CISF, CRPF, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP, सशस्त्र सीमा बल, SSB, सचिवालय सुरक्षा बल, SSF और असम राइफल्स आदि में भर्ती होती है। और ये देखिए 2021 में भी 71 लाख लोगों ने आवेदन किया था, 25 में ये देखिए 52 लाख, ये देखिए 24 में 47.4, 2022 में 53 लाख दावेदार थे। चलिए पहले बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल कोर्सेज की, क्योंकि इस साल भी स्पेशल भर्तियां आएंगी और स्पेशल भर्तियों के लिए स्पेशल कोर्स मांगा जाता है। तो स्पेशल कोर्स करने के लिए यहाँ पर एक संस्था है निष्ठा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो करवाती है और मंगलाकान यूनिवर्सिटी से संबद्ध है। या ऑनलाइन और डिस्टेंस कोर्स में अगर आप लोगों को एडमिशन लेना है तो आप लोग इनके माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं। विभिन्न प्रकार के कोर्सेज हैं जैसे कंप्यूटर के डिप्लोमा वगैरह मांगा जाता है, DCA, PGDCA, ये सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे। MBA और MA, JMC, BA, JMC और DLIS, BLI, लाइब्रेरिंग कोर्स हैं, डिप्लोमा के भी हैं, बैचलर के भी हैं, मास्टर के भी हैं। और ये MBA के सारे कोर्सेज हैं। IT और ह्यूमन रिसोर्स, फैशन डिजाइनिंग, फिनेंस, मार्केटिंग मैनेजमेंट, सब कुछ सारे कोर्स आप यहाँ से कर सकते हैं। घर बैठे ऑनलाइन कोर्स हैं, ये कहीं जाना नहीं होता है, घर पे ही पढ़ाई करनी होती है और घर बैठे ही परीक्षा भी देनी होती है अपनी लैपटॉप कंप्यूटर पर। और ये मंगलकान यूनिवर्सिटी को देख सकते हैं आप लोग A+, ये NAC इसकी ग्रेडिंग है, UGC इंटाइटल्ड है, कोई लफड़ा नहीं किसी प्रकार का, AICTE अप्रूव्ड है, मेंबर ऑफ AIU है। और आपका जो रिजल्ट है वो डिजी लॉकर में आएगा। डिजी लॉकर का मतलब है कि वेरीफाइड संस्था, वेरीफाइड रिजल्ट, कहीं कोई विवाद नहीं, कोई मैटर नहीं। और ये कॉन्टैक्ट नंबर है 6393300364, दूसरा नंबर इनका और है 7752853025। इनसे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कितनी फीस है, कितने दिन लगेंगे, किस तरीके से पढ़ाई होगी, कब एग्जाम होगा, सब जानकारी आपको दे देंगे। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है। कल UPSSC ने लेखा परीक्षक, सहायक लेखाकार के 530 पदों पर भर्ती के लिए हुई मुख्य परीक्षा व अभिलेखों के परीक्षण के बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 526 पदों पर अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया।
529+1 की भर्ती थी और 526 का रिजल्ट कल जारी कर दिया। और इसी तरीके की इनकी एक और भर्ती चल रही है 1830 की, और उसकी डीवी चल रही है। तो कल UP-SSC ने इसके बारे में नोटिस जारी कर दिया, लेकिन UP-SSC से इस बीच में जो विज्ञापन जारी होने थे तो विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर कहाँ गए नोटिफिकेशन जो आना था, लोअर का नोटिफिकेशन आना था और ASO का, AGTA का, बहुत सारे जो नोटिफिकेशन जारी होने थे वो कहाँ गए। तो मैंने बताया आप लोगों को कि थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, ज़्यादा इंतजार नहीं करना है, 2-4-10 दिन का इंतजार और करना है, यानी कि अगले महीने से आप लोगों को जो विज्ञापन है वो देखने को मिलेंगे और लगातार मिलेंगे, एकदम से विज्ञापन शुरू हो जाएंगे। क्योंकि वही एक मामला फंस गया है आरक्षण को लेकर के सभी भर्ती बोर्ड में। मुख्यमंत्री जी का एक आदेश आया था, लेखपाल भर्ती में जो विवाद हो गया था तो उसमें फिर संशोधित विज्ञप्ति जारी करनी पड़ी थी। तो ये भी कहा गया था कि जो भी इस तरीके के अध्याचन आ रहे हैं तो उसमें संबंधित विभाग, जो विभाग अध्याचन भेजता है उनकी जिम्मेदारी तय किया जाए, तो और उसका वो परीक्षण कर लें अच्छी तरीके से सभी विभाग जिन जिन लोगों ने अध्याचन भेजे हैं। तो UP-SSC में बहुत सारी भर्तियों के अध्याचन आए हैं, लगभग 60-62 हजार पदों का अध्याचन UP-SSC पहुंच चुका है। और उन सभी संबंधित विभागों से फिर से कहा गया कि आप लोग इनको दोबारा चेक करके एक शपथ पत्र के साथ में सिग्नेचर करके बाकायदे फिर से भेजिए कि हाँ ये हमने चेक कर लिया है और ये सही अध्याचन। और फिर ना कहना कि रोस्टर की वजह से हो गया था, इसकी वजह से हो गया था, उसकी वजह से हो गया था। तो उसी की वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन निश्चिंत रहिए, बहुत सारी भर्तियां आपको इस साल देखने को मिलेंगी UP-SSC से। वहीं पर मैंने कल वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा भी होगा, UP-PCL की जो भर्तियां रुकी हुई थी अब उसकी नई नियमावली बन गई है। वो भी भर्तियां आप लोगों को अब UP-SSC से देखने को मिलेंगी। हालांकि जो कल नियमावली जारी हुई थी उसमें लिखा था कि ये वो नई नियमावली है जिस पर मैंने वीडियो बनाया था, जिसमें विभिन्न प्रकार के पदों के बारे में जानकारी दी गई थी। सहायक लेखाकार, लेखा लिपिक आदि की भर्ती कैसे होगी। तो यहाँ पर लिखा है, ये देखिए, चयन विद्युत सेवा आयोग अथवा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अथवा इसी प्रकार की अन्य प्रतिष्ठित संस्था। तो इस प्रकार की उत्तर प्रदेश में कोई अन्य प्रतिष्ठित संस्था तो नहीं है, एक विद्युत सेवा आयोग और एक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। और चूंकि अब यहाँ पर साफ कर दिया गया है कि PET से ही भर्ती होनी है, चाहे जो आयोग करे भर्ती PET से ही होगी। तो सीधी सी बात है कि UP-SSC ही भर्ती को करवाएगा। तो UP-PCL की ये जो भर्तियां हैं जिसके बारे में यहाँ ऊपर जानकारी दी गई, सहायक लेखाकार और लेखा लिपिक, ये भर्तियां भी आप लोगों को UP-SSC से देखने को मिलेगी। एक जानकारी और मिली है कि अभी तक जो एक बड़ी भर्ती आ रही थी जूनियर असिस्टेंट की, विभिन्न विभागों को जो अध्याचन भेजा गया था, जूनियर असिस्टेंट का अध्याचन नहीं पहुंचा था, तो वो अध्याचन भी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पहुंच गया है। और बड़ी भर्ती आप लोगों को जूनियर असिस्टेंट की फिर से मिलेगी। जूनियर असिस्टेंट का काम बहुत सही है, कोई खास स्पेशल योग्यता नहीं मांगी जाती है, बस टाइपिंग की अगर आपने तैयारी कर लिया तो आपको नौकरी मिलना लगभग तय है। टाइपिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए, और जिन विद्यार्थियों के पेट में कम मार्क्स होते हैं उनको ही मौका मिल जाता है, क्योंकि पदों की संख्या ज़्यादा होती है और ज़्यादा विद्यार्थियों की टाइपिंग अच्छी होती नहीं है, तो वो आवेदन नहीं कर पाते हैं। और अब तो चूंकि एकेडमिक भी हटा दिया गया है, अभी तक एकेडमिक रहा करता था, जिसकी वजह से समस्या होती थी। जिनके नंबर ज़्यादा रहते थे, हाई स्कूल, इंटर, BA लगातार जो फर्स्ट क्लास रहते थे, तो उनका ज़्यादा फायदा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगली जो सूचना है वो ARO मुख्य परीक्षा को लेकर के है। लिखा है 2 केंद्रों, हाँ, जूनियर असिस्टेंट का जो रिजल्ट है वो भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। अभी तो छुट्टी है, 26 जनवरी है, आज संडे है, तो मुझे लगता है इस साल के अंत में, ये मैंने बताया था आप लोगों को 10 फरवरी के पहले या 5 फरवरी के पहले जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट भी जारी हो जाएगा, टाइपिंग वाला। और यहाँ पर लिखा है ARO मुख्य परीक्षा 2023 के 2 केंद्रों के पते में किया गया संशोधन। कुछ खबरें लोक सेवा आयोग की हैं। परीक्षा शुरू होने के 45 मिनट पूर्व बंद कर दिया जाएगा प्रवेश द्वार, तो इसका ध्यान रखें। पिछली बार बहुत सारे लोग परीक्षा नहीं दे पाए थे, LT ग्रेड का एग्जाम कोहरा था और गेट खुलता नहीं है। यहाँ पर लोक सेवा आयोग ने ARO एग्जाम को लेकर के एक संशोधित विज्ञप्ति भी जारी की है, जिसमें बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं। एडमिट कार्ड वगैरह आप डाउनलोड कर लें, 1.5 घंटा पहले ये देखिए प्रवेश दिया जाएगा, 45 मिनट पहले गेट बंद कर लिया जाएगा। नकल बिल्कुल भी ना करें। LT ग्रेड में जिस तरीके से कई लोगों पर FIR हुई है, डिबार किया गया विभिन्न भर्ती बोर्डों से, तो वो सब चीज़ें भी हो सकती हैं, तो वो सब आप लोग मत करिएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ कि नया कानून लागू हो गया है, 1 करोड़ तक का जुर्माना या आजीवन कारावास। तो लड़कियां भी सावधान रहें, अब ये ना सोचे कोई पकड़ नहीं पाएगा। पिछली बार लड़कियां भी पकड़ी गई थी, जितने लड़के पकड़े जा रहे उतनी लड़कियां भी पकड़ी जा रही हैं। और अगली सूचना एक भर्ती की है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर से एक भर्ती आई है, जिला समन्वयक की, MDM की, और मानदेय मिलेगा 29,282 रुपये। अगर आपने MBA किया तो आवेदन कर सकते हैं। एज होनी चाहिए 25 से 40, ये देखिए यहाँ पर लिखा है। और आवेदन पत्र 13 फरवरी तक जमा कर सकते हैं।
तो ये जो नोटिस आई है जिला समन्वय की, ये मैं दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर इसको आप लोग विस्तृत अध्ययन कर लीजिए। इसमें MBA भी मांगा गया है, MA भी मांगा गया है, और ये अगर MBA के नहीं है, MA है, तो कुछ एक्सपीरियंस मांगा गया किसी NGO का, मानदेय वगैरह सब कुछ आप लोग देख सकते हैं। अगली सूचना है, परीक्षा नियंत्रक को हटाने के लिए दिया गया ज्ञापन। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह को तत्काल पद मुक्त करने की मांग को लेकर के अभ्यर्थी ने शनिवार को उप सचिव PRO संजय सिंह को ज्ञापन दिया। छात्रों का कहना है कि 17 अप्रैल 2025 को आयोजित, अच्छा आप लोगों ने भूल गए, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया, जो लोग भूल गए हैं फटाफट जल्दी से लाइक कर दीजिए, सारे विद्यार्थी लाइक कर दीजिए। और जो भी नए छात्र हों और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोगों की कोई भी समस्या हो, कोई बात हो, तो निश्चित तौर पर आप लोग कमेंट करें, निश्चित तौर पर, और आपके कमेंट के आधार पर ही आपकी जो समस्याएं हैं वो चैनल के माध्यम से उठाई जाती हैं और उस पर वीडियो बनते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में जो धांधली हुई थी उसको निरस्त करना पड़ा, इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, और ताकि चयन आयोग के प्रति विश्वास बना रहे। तो बात तो देखिए बिल्कुल सही है, 100%। जब ये सिद्ध हो चुका है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में धांधली हुई थी, पेपर बेचा गया था, सब कुछ हुआ था, और जो चेयरमैन है उनको हटा दिया गया, उप सचिव मालवीय जी को ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि इनको सबको जेल भेजना चाहिए था, चाहे वो कीर्ति पांडे हो, चाहे वो मालवीय हो, या जो भी जिम्मेदार लोग हों। अगर इस वजह से हटाया गया था पेपर बेचने के आरोप में, तो ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, जेल भेजना चाहिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या कोई भी हो। ये बहुत बड़ा अपराध होता है। विद्यार्थियों के साथ में जो चीजें हुई, एक नजीर पेश करनी चाहिए, एक उदाहरण पेश करना चाहिए था, नहीं तो ये अधिकारी जहां जाएंगे वहां गंद फैलाएंगे। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, चेयरमैन हो, उप सचिव हो, परीक्षा नियंत्रक हो। और जब वो परीक्षा कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो परीक्षा नियंत्रक की ही होती है, तो परीक्षा नियंत्रक को आखिर क्यों छोड़ दिया गया? तो सबसे पहले तो परीक्षा नियंत्रक को ही हटाना चाहिए। भाई अंजू लता कटियार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा नियंत्रक थी, जेल गई थी, हालांकि भर्ती रद्द नहीं हुई, मैनेज हो गया मामला, लेकिन इसमें इस परीक्षा नियंत्रक को क्यों नहीं हटाया जा रहा है? सोचने वाली बात। तो इन विद्यार्थियों ने जो ये ज्ञापन दिया ना, ज्ञापन में भी यही बात लिखी हुई है। हालांकि वहां पर देख सकते हैं आप लोग, कल मैंने इसको लेकर वीडियो भी बनाया था, कितनी ज्यादा पुलिस थी। छात्रों ने जो ज्ञापन दिया है इसमें साफ साफ लिखा कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ, कई आरोपी जेल गए, मतलब आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारी को भेजा गया था, बड़े लोगों को जेल नहीं भेजा गया। रेंडमाइजेशन नहीं किया गया अपने लोगों के लिए, सीरियल से जो लोग आवेदन किए थे वो लोग एग्जाम दे दिए, सीरियल से रोल नंबर हुआ, रोल नंबर की लिस्ट जारी हुई थी, मैंने दिखाया था कैसे लोग 100-150 लोग ऐसे थे जो सीरियल से पास हुए थे, वो लिस्ट वायरल हुई थी, तो उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। भारी संख्या में क्रमशः रोल नंबर तक जारी हुए, इसके बाद परीक्षा किसी तरीके से शांतिपूर्वक सीटिंग प्लान की व्यवस्था भी नहीं की गई, ये सब बातें लिखी हैं। नीचे लिखा है कि एक्सपर्ट बनाया गया, जिन एक्सपर्ट ने अपने लोगों को पेपर दे दिया। ये देखिए, घर पर शोध छात्रों को पेपर का आरोप लगा, तो जिन लोगों ने पेपर बनाया था भूगोल आदि का, उन लोगों ने बताते हैं कि अपने लोगों को पेपर बता दिया था असिस्टेंट प्रोफेसर का। कई तरीके की गड़बड़ियां हुई थी, हर चरण में गड़बड़ी हुई थी। उपरोक्त गड़बड़ी की वजह से परीक्षा को निरस्त करना पड़ा। देवेंद्र प्रताप सिंह के पद पर रहते हुए यह संभव नहीं, इन्हें तत्काल परीक्षा से संबंधित किसी भी दायित्व से मुक्त करें। और गौरतलब है कि पूर्व में लोक सेवा आयोग में भ्रष्टाचार का आरोप लगने पर परीक्षा नियंत्रक अंजू लता कटियार को जेल भेजा गया, और ये सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। और आपसे निवेदन है कि सामूहिक नकल के जिम्मेदार, परीक्षा में भयानक भ्रष्टाचार के जिम्मेदार। अच्छा ये बताइए, नकल विरोधी कानून के लिए तो इन्होंने लिख दिया कि नई भर्ती में लगेगा, RO में लगेगा, LT में FIR हो गई, लेकिन नया कानून से ये तो अधिकारी हैं, इन पर क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? इनका तो बस ट्रांसफर और प्रमोशन, ये यहाँ पर कल मोहर लगी हुई है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, ये देखिए यहाँ पर, और ये सिग्नेचर है विद्यार्थियों की, बहुत सारे विद्यार्थी हैं। फटाफट कुछ भर्तियां देख लेते हैं। राजस्व कर्मचारी की 3559 पदों पर भर्ती आई है। ये भर्ती बिहार की है, इसकी जो लास्ट डेट है वो 29 जनवरी है। काउंसलिंग जो चल रही है जूनियर भर्ती की, तो उसमें 453 ने काउंसलिंग कराई है, ये देखिए लिखा हुआ है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।